नमस्कार, सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत गोयल। आज हम जिन खबरों के बारे में बात करेंगे वो है अमेरिका के उस कानून के बारे में जिससे शायद वहां लगातार होने वाली गोलीबारी की घटनाएं कम हो जाएं। चर्चा करेंगे रूसी राष्ट्रपति की उस वायरल तस्वीर की जिसे लेकर ब्रिटेन और कनाडा के पीएम ने उड़ाया पुतिन का मजाक। जानेंगे कि आखिर नेपाल में क्यों लगाई गई गोलगप्पों पर रोक। साथ ही देखेंगे चीन के उस कलाकार की याद में हुए कार्यक्रम को जो उन्होंने कथक और नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज और उदय शंकर को समर्पित किया। पहले बात करेंगे अमेरिका के नए कानून की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को बाईपार्टीशन सेफर कम्युनिटीज़ एक्ट यानी कि द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर कर इसे कानून के तौर पर लागू करने की इजाज़त दे दी। 3 दशकों में पहली बार शस्त्र नियंत्रण को लेकर बने इस संघीय कानून की पृष्ठभूमि में इस साल 1 जनवरी से लेकर 20 जून तक हुए 331 से ज़्यादा गोलीबारी के मामले हैं, जिनमें 372 लोगों की मौत हुई है और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस कानून को पारित करने में धुर विरोधी रिपब्लिकन व डेमोक्रेट सांसदों ने खुलकर साथ दिया। करीब महीने भर तक रिपब्लिकन व डेमोक्रेट सांसदों के बीच कानून के मसौदे और प्रावधानों को लेकर चर्चा चली। महीने की शुरुआत में दोनों दलों के सांसदों ने बंदूकों पर लगाम लगाने के कानून पर सैद्धांतिक समझौता किया। 14 रिपब्लिकन सीनेटरों के समर्थन से विधेयक पारित हुआ। हालांकि कानून के सीमित दायरे की वजह से बहुत से लोग इससे निराश हैं, लेकिन यह कानून कुछ अहम क्षेत्रों में बंदूकों पर कड़ा नियंत्रण लगाता है। इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जो अमेरिका में जारी गोलीबारी और हिंसा के संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां बहुत तेज़ी से हैजा फैलने की वजह से पानीपुरी यानी कि गोलगप्पे की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पूरे देश में तो नहीं, लेकिन काठमांडू घाटी की ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी में फ़िलहाल यह प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि घाटी में 12 लोगों का हैजा के लिए टेस्ट पॉजिटिव आया है। ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी ने शनिवार को यह कहते हुए शहर में गोलगप्पों की बिक्री और वितरण को रोकने का फैसला किया कि इसमें इस्तेमाल किए गए पानी में हैजे के बैक्टीरिया पाए गए थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और कॉरिडोर क्षेत्रों में पानीपुरी की बिक्री रोकने के लिए शहर ने आंतरिक तैयारी कर ली है। नगर पुलिस प्रमुख सीताराम हचेतु के मुताबिक घाटी में हैजा फैलने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार काठमांडू घाटी में 7 और लोगों के सकारात्मक परीक्षण के साथ हैजा के रोगियों की कुल संख्या 12 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत महामारी विज्ञान और रोग नियंत्रण प्रभाग के निदेशक चुमान लाल दास के अनुसार काठमांडू महानगर में हैजा के 5 मामलों की पहचान की गई है और चंद्रगिरी नगर पालिका और बुदनील कांठा नगर पालिका में एक मामले की पहचान की गई है। और अब बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति की वायरल तस्वीर की और उस पर G7 सम्मेलन के दौरान पुतिन पर हंसी उड़ाने वाले नेताओं की। G7 देशों के जर्मनी शिखर सम्मेलन में पहुंचे विश्व के कुछ नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हंसी उड़ाई है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मखौल इसलिए उड़ाया क्योंकि हाल ही में उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वे बगैर शर्ट पहने घुड़सवारी करते नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बवेरियन एल्प्स में 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन रविवार को जॉनसन और ट्रूडो ने पुतिन का मजाक उड़ाया। द हिल की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन और ट्रूडो को पुतिन के फोटोशूट के बारे में मजाक करते हुए वीडियो में सुना जा सकता है। इसमें वह कह रहे हैं कि क्या जैकेट ऑन जैकेट ऑफ, क्या हम भी अपने कपड़े उतार दें। जॉनसन टेबल के आसपास बैठे अन्य नेताओं से कहते हैं कि हमें दिखाना होगा कि हम सब पुतिन से ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी ट्रूडो चुटकी लेते हुए कहते हैं हम खुले बदन में घुड़सवारी का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस पर जॉनसन कहते हैं तुम वहाँ जाओ, हमें उन्हें हमारे पैक्स दिखाने पड़ेंगे। बाद में इन नेताओं की तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें उन्होंने अपनी जैकेट उतार रखी है। पुतिन की बगैर शर्ट पहनी तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। क्रेमलिन द्वारा जारी तस्वीरों में पुतिन अक्सर बगैर शर्ट के दिखाई देते हैं। उनकी इस तस्वीर को जारी करने का मकसद उनकी मजबूत छवि पेश करना है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति एक कुशल ताइक्वांडो खिलाड़ी भी हैं।
यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण के बाद 2014 में रूस को G8 से बाहर कर दिया गया था। मौजूदा G7 देशों में अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल है। G7 देशों की जर्मनी की अध्यक्षता में यह शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब रूस यूक्रेन के बीच बीते 5 महीने से जंग जारी है। इस शिखर बैठक के दौरान रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले और तेज करने की भी खबर है। और अब सांस्कृतिक खबर जो चीन से आई है और जहां भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लेकर खासा लगाव रहा है। भारतनाट्यम, कथक और ओडिशी जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में पारंगत महान कलाकार दिवंगत जांग जुन को उनके प्रशंसक चीन में अपने ही अंदाज में याद कर रहे हैं। उन्होंने बिरजू महाराज और उदय शंकर जैसे दिग्गजों से दीक्षा ली थी। उनके 300 से ज़्यादा प्रशंसकों की मौजूदगी में जुन के शिष्यों शिष्याओं ने नृत्य नाटिका के जरिए गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके कई शिष्य चीन में शास्त्रीय नृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सभागार में हुए आयोजन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत और बैंक अध्यक्ष जिन लिकुन भी मौजूद रहे। जांग के बेटे हान शियाओ शिया कहते हैं, माँ जब भी भारत से लौटती तो घर का माहौल अनोखी ऊर्जा से भर जाता। दिन भर भारतीय संगीत बजता और माँ थिरकती रहती। 1933 में जन्मी जांग जुन का 2012 में कैंसर से निधन हो गया था। 1950 से 1975 के बीच भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी सीखने के लिए कई बार भारत की यात्रा की और इन नृत्यों को चीन में लोकप्रिय बनाया। आज दुनिया जहान में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए सात रंग न्यूज़ के साथ।